मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली तासिका में हिंदी पाठ्य पुस्तिका की तीसरा पाठ देखा था। उस पाठ का नाम क्या था? बकरी का अपराध। इस पाठ को हमने पढ़ा था, साथ ही हमने इसके कुछ कठिन शब्द, एक वाक्य में उत्तर, निम्नलिखित प्रश्न और व्याकरण भाग भी देखा था। व्याकरण में हमने देखा था विशेषण और विशेष्य, यह भाग हमने पिछली तासिका में देखा था। साथ ही में मैंने आपको कुछ रचनात्मक कार्य दिया था, उम्मीद है आपने उस कार्य को भी पूरा किया होगा। तो चलिए हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका का अगली पाठ की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तिका का अगला है, जो एक कविता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? आपको इस चित्र देखकर कुछ याद आया होगा? स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। यह हमारा, जब हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था तो इस स्लोगन को हमने इस्तेमाल किया गया था। जब हमारा देश ने स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था, तब इस स्लोगन का हमने इस्तेमाल किया गया था कि हमारे घर के साथ हमारा देश भी स्वच्छ रहना चाहिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता जो है सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं करनी है, हम सबको मिलकर स्वच्छता की ओर बढ़ना है, सबको आगे कदम बढ़ाना है, तभी हमारा देश स्वच्छ रहेगा। देखिए यहाँ पे इस चित्र में भी दिखा है कि यहाँ पे एक आदमी और औरत है, वो स्वच्छता कर रहे हैं। अभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो साफ सफाई कर्मचारी है तो ऐसा समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है साफ सफाई करना। ऐसा नहीं होता, सफाई करना ये सबकी जिम्मेदारी होती है। हम लोग कुछ कचरा कर देते, बोलते कि वही कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा देश, जिस तरह हम हमारा घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमें हमारे देश को भी स्वच्छ रखना चाहिए। कुछ भी हो, जैसे हमने कुछ चॉकलेट खाया, कुछ भी कहते, उसके रैपर हम क्या कर देते हैं, जाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। घर में फेंकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि मम्मा चिल्लाएगी, क्योंकि मम्मा ने वहाँ की सफाई की होती है। आपकी मम्मी, आपकी जो माता जी आपको बहुत डांटेगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ की सफाई की होती है। तो आप डर के मारे क्या करते हो, उसे ले जाकर कूड़ेदान में डाल देते हो। लेकिन जो ये बाहर का परिसर है, जो हमारा देश है, ये भी हमारा ही है, तो इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। कुछ कचरा फेंकने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इस कचरे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है। तो यही है कि जब कुछ भी कार्य, गलत कार्य करने से पहले तो उसका जो बुरा होगा तो उसको सोच कर ही हमें सब कुछ करना है। देखिए इस चित्र में भी दिखाई, देखिए सभी लोग मिलकर साफ सफाई करें, तो इसी तरह हमें भी सफाई करनी चाहिए। अपनी कक्षा की सफाई करनी चाहिए, अपने घर की सफाई करनी चाहिए, अपने आंगन की सफाई करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा देश भी स्वच्छ रहे, इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। अभी स्वच्छ कैसे रहे? अभी हम कहेंगे कि हम पूरे देश में जाएंगे क्या झाड़ू लगवाने? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में इतनी आबादी है, सब लोग अपना आंगन, अपनी जो जगह है, अपनी जो एरिया है, उतना भी हम लोग साफ करेंगे। तो सब लोग मिलकर इसमें सहयोग करेंगे तो पूरा देश स्वच्छ रहेगा। जो भी हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते, तो उसके जो रैपर्स होते हैं वो सारे हमें कहाँ फेंकने चाहिए? कूड़ेदान में फेंकनी चाहिए। रोज अपनी घर की जिस तरह से झाड़ू लगवाते हैं, उस तरह आंगन की भी झाड़ू लगवानी चाहिए। बस कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले वो चीज़ जो आवश्यक नहीं है, उसको कहाँ पर फेंकना चाहिए? कूड़ेदानी में फेंकना चाहिए। साथ ही साथ हमारे देश ने एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है, उसमें एक आपको 2 डस्टबिन का इस्तेमाल, 2 कूड़ेदान का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। आपको उस डस्टबिन के रंग भी याद होंगे, तो एक हरा कलर का बताया गया और एक नीला कलर का बताया गया। तो 2 हम लोग किस लिए बताया गया? 2 कूड़ेदान हमको किस लिए इस्तेमाल करने के लिए बताया गया? एक तो गीला कचरा रखने के लिए और एक जो है सूखा कचरा रखने के लिए हमें उस कूड़ेदान का इस्तेमाल करना होगा। अब आप पूछोगे कि गीला कचरा अलग क्यों करना है और सूखा कचरा अलग क्यों करना है? तो ये होता है, जो गीला कचरा होता है वो अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको जमा करके उसमें कुछ क्रिया करके हम उससे खत बना सकते हैं, जो आगे जो खेतों में वगैरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो हमारा जो भाग इस्तेमाल नहीं करते, जो गीला कचरा, उस पर कुछ क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके उसका खत बोलकर जो हमारे किसान है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीला कचरे को अलग रखना चाहिए और जो सूखा कचरा है उसको भी अलग रखना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग ऐसा करते ही होंगे कि गीला कचरा अपने घर में अलग रखना है और सूखा कचरा अपने घर में अलग रखना है। अभी हमारे देश में घंटा गाड़ी भी निकली है, जिससे हमें जो कचरा है बाहर, पहले ऐसा होता था कि हमें जाकर कचरा फेंक आना पड़ता था,
लेकिन अब जो गाड़ी आती है तो हमारे घर के सामने ही आती है, तो हमें वहीं से तो सिर्फ उठाकर डालना होता है, तो हमें वो भी काम अच्छे से कर लेना चाहिए और सफाई सबको मिलकर करना चाहिए, तभी हमारा देश स्वच्छ रहेगा। हमारे जो गांधी जी थे उनका यही सपना था कि हमारा देश स्वच्छ रहे। बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, महान व्यक्ति थे, तो उनका यही सपना था कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही स्वच्छ रहे और हमें इस स्वच्छता की और अपना सहयोग देना चाहिए। संत गाडगे बाबा ये तो क्या करते थे, वो इतने महान व्यक्ति थे, लेकिन वो क्या करते थे, खुद सुबह जल्दी उठकर सारा गांव को झाड़ू लगवाया करते थे। और वो इतने महान व्यक्ति थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी वो करने की, लेकिन उनको स्वच्छता बहुत ज़्यादा प्रिय थी, तो इसलिए वो स्वयं खुद जाकर झाड़ू लगवाते थे। तो अपना काम खुद करना ये बहुत अच्छी बात होती है, स्वावलंबी हमें होना चाहिए। बापू भी यही कहते कि खुद का काम हमें खुद करना चाहिए, सभी को स्वावलंबी बनना चाहिए। स्वावलंबी यानी क्या, अपना कार्य हमें खुद ही करना है। तो मदर टेरेसा भी थे, इन्होंने भी यही कहा है कि स्वच्छता रखनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे देश में स्वच्छता यह अभियान शुरू किया गया था, जिसमें प्लास्टिक का वगैरह जो भी कचरा है अगर वो कहीं पे फेंक देते तो उसका आपको फाइन लगता था या उसको आपको भुगतान भरना पड़ता था। लेकिन अभी आप लोगों ने बहुत जल्दी पहले सभी लोगों ने किया, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कम कर रहे, लेकिन हमें इसको रुकवाना नहीं है, यह स्वच्छता हमेशा रखनी है। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल सकती है, तो आप सभी लोग स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए और सभी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सभी को स्वच्छता रखनी चाहिए। तो चलिए आज इसी प्रकार कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तिका की हम एक कविता देखने वाले। उस कविता का नाम क्या है, स्वच्छता महान। आज की हमारी कविता का ही नाम है स्वच्छता महान। हमें स्वच्छता की और किस तरह बढ़ना है, किस तरह हमें स्वच्छता ये सिर्फ यही नहीं होती कि सिर्फ हमें बाहरी स्वच्छता नहीं करनी है, तो हमारी भीतरी स्वच्छता जो अंदर की स्वच्छता है वो भी स्वच्छता करनी चाहिए। जो हमारे अंदर की गंदगी है उसे भी हमें स्वच्छ करना है। अब आप बोलोगे अंदर की स्वच्छता मतलब क्या होती है? अंदर की स्वच्छता मतलब ईर्ष्या, जलन, धोखाधड़ी, कपट ये होती है। अब धोखाधड़ी किसी को धोखा देना, किसी को कपट, किसी के प्रति मन में मैल रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या रहना, किसी के प्रति जलन रहना, इसे कहते हैं मन की गंदगी, जो अंदर की गंदगी। जिस तरह बाहर की गंदगी स्वच्छ करेंगे तभी साफ सुथरा रहेंगे, उसी तरह मन की गंदगी को स्वच्छ करेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता महान कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि बाहरी स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता अर्थात छल, कपट, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, इन बातों से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें स्वच्छता अभियान पर ध्यान देकर तन मन से निरोगी रहकर इस धरती को सुंदरता व हरियाली से भर देना है। अगर हम स्वच्छता रहेंगे तभी हरियाली होगी और तभी हमारी धरती हरी भरी रहेगी। प्रस्तुत कविता द्वारा स्वच्छता महान माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सिर्फ बाहर की स्वच्छता ज़रूरी नहीं है, बाहर की स्वच्छता से आपकी बाहरी स्वच्छता रहेगी, लेकिन आपकी मन की स्वच्छता करने से आप निरोगी रहोगे। निरोगी मतलब आप हेल्दी रहोगे, आपको किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। जिस तरह बाहरी स्वच्छता करने से हमें कोई भी बीमारी, अब मुझे बताओ गंदगी फैलने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? जो हमारे आसपास बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है वो बहुत ज़्यादा फैल गया तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो मुझे बताओ कौन कौन सी बीमारी होती है? गंदगी फैलने से कौन कौन सी बीमारियां होती है? क्या गंदगी रहना अच्छी बात होती है? क्या उससे हमें लाभ होता है? बिल्कुल नहीं। तो गंदगी से हमें कभी लाभ नहीं मिलता, तो उससे हमें बीमारियाँ फैलती है, जैसे डायरिया है, मलेरिया है, ये ऐसी बीमारियां हमें हो सकती है जिसके कारण गंदगी फैलने से वहाँ पे मच्छर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके वजह से भी हमें बीमारियां हो सकती है। जैसे आजकल जो नाले वगैरह है इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कूड़ेदान में नहीं फेंकते, वो सारा कहाँ करते हैं, जहाँ बहता पानी होता है वहाँ पे फेंक देते। और वहाँ पे क्या हो जाता है, वो पानी जहाँ से जिस पाइप से जाता है वहाँ पे उस प्लास्टिक के फंस जाने से पानी आगे नहीं जाता और वहाँ पे जो गंदगी होता है उसका ढेर लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर, बहुत सारे जंतु पैदा हो जाते हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। बीमारी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब ये बीमारियाँ तो हो रही है, तो अब इसका रोकने का इस्तेमाल सब में पहले हमें क्या करनी है,
स्वच्छता करनी है। अगर वहाँ पे सफाई होगी तो वहाँ पे कोई मच्छर नहीं आएगा, कोई जंतु वहाँ पे नहीं आएंगे, तो उससे हम बीमार भी नहीं होंगे। सबसे पहला काम यही करना है कि हमें हमारा परिसर जो है वो स्वच्छ रखना है। अपने घर, स्कूल और आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब अपना घर तो है हमारी मम्मी साफ करती है या हमारी माताजी साफ करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी की या आपकी माताजी की जिम्मेदारी होती है कि उसको साफ करना, तो उसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। तो आपको अपना घर भी स्वच्छ रखना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल, आप स्कूल आते हो, पाठशाला आते हो, तो यहाँ का भी परिसर स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आप ही की है। आप यहाँ पे बेंच पे बैठते हो, कुछ भी करते हो, पेंसिल वगैरह शॉर्प करते हो और वह सारा कचरा जो है वहीं पर फेंक देते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो सारा कचरा हमें कूड़ेदानी में ही डालना चाहिए। साथ ही साथ जब स्कूल के परिसर में आप घूमते रहते हो तो कुछ भी खाने की चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करने के बाद उसे कूड़ेदानी में ध्यान से डाल देना चाहिए। और आपके जो साथ में जो मित्र है उन्हें भी स्वच्छता का महत्व समझाना चाहिए, जिससे आप भी स्वच्छ रहेंगे, आपका परिसर भी स्वच्छ रहेगा और आपके मित्र भी स्वच्छ रहेंगे। हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तभी देश स्वच्छ होगा, हमारा परिसर स्वच्छ होगा, कि कोई अकेला इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। तो हम सबको मिलजुल कर देश की सफाई करनी है। तो चलिए इसी पाठ्य पुस्तक का हम अगला पाठ देखेंगे। एक्चुअली हमारी जो चौथा पाठ है वो एक कविता है। इस कविता का नाम है स्वच्छता महान। तो पहले इस कविता को मैं पढ़कर सुनाती हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। आप अपनी पुस्तिका भी अपने सामने रखना है और आपको इस कविता को भी दोहराना है। सबसे पहले इस कविता को मैं गाकर सुनाती हूँ। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो बाहरी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। इसी तरह मन भी है गंदा, धोखाधड़ी जलन से पूर्ण, यह तो अंदर की बीमारी, इसको भी करना है दूर। स्वच्छता चारों ओर जब होगी तभी रहोगे तुम निरोगी, हृष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। दूर गंदगी होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान, सब मिलकर एक नारा बोलो, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान। अब इस कविता को मैं एक एक पंक्ति गाकर सुनाऊंगी, आपको मेरे पीछे इसको दोहराना है। तो चलिए आप अपनी किताब जो है अपने सामने रखनी है। बोलिए, चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो बाहरी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। इसी तरह मन भी है गंदा, धोखाधड़ी जलन से पूर्ण, यह तो अंदर की बीमारी, इसको भी करना है दूर। स्वच्छता चारों ओर जब होगी तभी रहोगे तुम निरोगी, हृष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। दूर गंदगी के होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। आओ हम सब मिलकर गाएं स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान, सब मिलकर एक नारा बोलो, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान। तो चलिए इस कविता का मैं अर्थ आपको एक बार गाकर सुनाती हूँ। पहले मैं एक पंक्ति गाकर बताती हूँ। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो भारी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। चारों यार यानी हमारे आसपास सारे और क्या फैली हुई है, तो सारे और क्या फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है। कूड़े करकट का अंबार लगा है। अंबार यानी क्या, ढेर लगना। अंबार यानी क्या, ढेर लगना, कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे सा ढेर लग जाना। तो इसका ऐसे अंबार किसका लगा है, तो कचरे का अंबार ऐसे लगा हुआ है।
यह तो बाहरी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। अब ये जो गंदगी है हमारे आंगन में, हमारे परिसर में, इसका अंबार लगा हुआ है और हम इसको स्वच्छ कर कर इसका उपचार कर सकते हैं। मतलब उपचार यानी क्या, इसका इलाज हम कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं, इसको हम स्वच्छता कर सकते हैं, जिससे बीमारियां होने से हम इसको बचा सकते हैं। इसका तो कर लोगे उपचार, इसकी जो बीमारी है इसका हम चिकित्सा या उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह मन भी है गंदा, धोखाधड़ी जलन से पूर्ण। अब तो ये तो हो गई, ये जो कूड़े कचरा था ये तो बाहर की गंदगी होगी, इसको हम साफ सफाई कर सकते हैं। लेकिन जो मन की गंदगी है, अब मन की गंदगी यानी क्या, अब आप बोलोगे बाहरी गंदगी हो गई, जो ये कूड़ा कचरा है ये तो बाहर की गंदगी हो गई, इसको स्वच्छ करेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन मन की गंदगी को भी हमें स्वच्छ करना है। मन की गंदगी यानी क्या, जलन, धोखाधड़ी, कपट, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होना, इसे कहते हैं मन की गंदगी। तो हमें इसको स्वच्छ करना होगा, दूसरों के प्रति प्रेम रहना होगा, दूसरों के प्रति खुश रहना होगा, दूसरों को सहयोग करना होगा। अगर ऐसे हम हमारे मन को स्वच्छ करेंगे तो हम लोग मन की गंदगी को दूर करेंगे तो हम भी निरोगी रहेंगे। निरोगी रहना यानी हेल्दी रहना। यह तो अंदर की बीमारी, इसको भी करना है दूर। जो अंदर की मन की जो गंदगी है उसको स्वच्छ करेंगे तो ये भी दूर हो जाएगी। स्वच्छता चारों ओर जब होगी तभी रहोगे तुम निरोगी। जब स्वच्छता चारों ओर होगी, हमारे परिसर में स्वच्छ है लेकिन हमारा मन निरोगी है तो ये स्वच्छता नहीं कहलाएगी। तो चारों ओर स्वच्छता रहनी चाहिए, हमारा मन भी स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छता चारों ओर जब होगी तभी रहोगे तुम निरोगी। वृष्ट पृष्ठ सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। वृष्ट पृष्ठ यानी क्या, स्वस्थ, हेल्दी। वृष्ट पृष्ठ यानी क्या, स्वस्थ। जब चारों ओर स्वच्छता रहोगी तब तुम हेल्दी रहोगे, तुम निरोगी रहेगे, तुम्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, बाहरी गंदगी के साथ साथ मन की गंदगी, जो हमारी अंदर की गंदगी है उसे भी स्वच्छ करना जरूरी है। सुंदर शिव की रचना होगी। अभी आपको एक वाक्य तो याद होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर शिव यानी क्या, कि शिव को जो है वो सत्य ही पसंद है और सत्य जो होता है वो सुंदर ही होता है। तो हमें यह संकल्पना अपनानी है, सुंदर शिव। जब हम सत्य बोलेंगे तो वही शिव को भी पसंद आएगा और वो सत्य जो होता है वो सुंदर होता है। तो सत्य शिव की रचना होगी। अगर आप ऐसे करोगे तो सुंदर सत्यम करोगे, मतलब स्वच्छता रखोगे तो शिव भी आपसे प्रसन्न होगे। सुंदर शिव की रचना होगी। दूर गंदगी के होने से खुशियों का संसार बसेगा। जब आपकी जो गंदगी है वो दूर करोगे, आप उस गंदगी का इलाज करोगे तभी खुशियों का संसार बसेगा। गंदगी दूर होने से क्या होगा, तो गंदगी दूर होने से खुशियों का संसार बसेगा। घर में आपके यदि कोई बीमार हो तो आप क्या करोगे, अभी आपका परिवार है, 5-6 लोग सदस्य है, कितने भी सदस्य होते हो, तो आप बीमार होते हो तो उनका क्या करते हो, तो उनके आसपास के एरिया साफ करते हो, उनके आसपास का परिसर स्वच्छ रखते हो जिससे और ज़्यादा उनकी बीमारी ना फैले, तो उनका इलाज आप करते हो। अगर आप देखो वो बीमार है तब आप उसका इलाज करोगे तभी वो स्वस्थ होंगे, तभी वो अच्छे रहेंगे। तो इसी तरह जो हमारी जो आसपास की गंदगी है हम उसका इलाज करेंगे तभी वो स्वच्छता होगी और वो सभी निरोगी रहेंगे, सब हेल्दी रहेंगे। अभी ऐसा होता है कि आप जिस गली में रहते हो या आप जिस मोहल्ले में रहते हो, अभी आप वहाँ की भी स्वच्छता करना चाहते हो तो सभी बच्चे या सभी जो लोग मिलजुल कर रहेंगे तो उस गंदगी को हम स्वच्छ कर सकते हैं। बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। बस्ती सुंदर होने से आप बोलोगे कि हमारा घर स्वच्छ तो हो गया, बस्ती सुंदर होने से क्या होगा, तो बस्ती सुंदर होने से आपकी जो वायु यानी कि जो हवा जो आपके परिसर में होती है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम जीवित हैं, अगर वो स्वच्छ होगी तभी हमारा जो शरीर है वो भी स्वच्छ रहेगा। बस्ती सुंदर रहेगी, परिसर स्वच्छ रहेगा, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी स्वच्छ रहेगा, जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में हमें किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं होगी और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए हमारा परिसर भी स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। देह यानी शरीर, अगर बस्ती सुंदर होगी तो वहाँ का माहौल सुंदर होगा, वहाँ का परिसर स्वच्छ होगा, जिससे वायु स्वच्छ होगी, जिससे हम लोग हवा सांस लेते हैं तो वो जो वायु मिलता है हमें वो साफ वायु हमें मिलेगा, जिससे हमारा देह यानी शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान।
अब ये जो स्वच्छता है ये कोई एक पूरा नहीं कर सकता, इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें सबको मिलकर इस कार्य को पूरा करना है। तो आओ हम सब मिलकर गाएं स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान। हमें कौन सा गाना गाना है? तो हमें स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गाना गाना है। सब मिलकर एक नारा बोलो, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान। तो हम सबको मिलकर कौन सा नारा गाना है? स्वच्छता महान। अगर स्वच्छता रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो हमें ये नारा अपनाना है और हमारा जो परिसर है हमें स्वच्छ रखना है। अशुद्ध पानी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है? अब ऐसा होता है कि स्वच्छता नहीं रहने से जो पानी होता है वो भी गंदा रह जाता है, जो सारा जो कचरा है उस पानी में डाल देता जाता है नाली में वगैरह, तो पानी गंदा हो जाता है। जैसे अब नदी भी है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, जिससे वो पानी क्या हो जाता है? अशुद्ध होता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जानवरों को भी वहाँ नहलाया जाता है, जिससे जो सारी गंदगी है उस पानी में चली जाती है और पानी क्या हो जाता है? अशुद्ध होता है। अब मुझे बताओ उस पानी को हम पी सकते हैं क्या? अभी वो पानी हमारे पास आता है तो हमको पता नहीं कि उस पानी में क्या क्या हुआ है, तो हम लोगों ने वो गंदा पानी पी लिया तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा है, कॉलरा है, ये जो सारी बीमारियां है वो अशुद्ध पानी से हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरीफायर वगैरह फिल्टर लगा के पी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो प्यूरीफायर वगैरह नहीं है, तो उन लोगों को तो वो अशुद्ध पानी पीने से बीमारियाँ हो जाती है। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए? उस पानी को अशुद्ध होने से बचाना चाहिए। जितना पानी का इस्तेमाल करना है उतना ही इस्तेमाल कर कर उस पानी का भी जो हमने जो पानी धोया, जैसे बहुत सारे अभी देखो अभी हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं तो उस पानी जो जाता है वो ड्रेनेज में जाता है या नाली में चला जाता है, लेकिन हम ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं जैसे अभी आंगन में आपके बाग हो या बगिया हो तो उसका जो पानी जो है उस झाड़ों को जा सके, ऐसा भी हम कुछ कार्य कर कर उस पानी की बचत भी होगी और वो जो पानी गंदा पानी वो साफ पानी में चले जाने से भी बच जाएगा, जिससे पानी अशुद्ध नहीं रहेगा। बहुत सारे उपक्रम है जो आप पानी को अशुद्ध करने से बचा सकते हैं, पानी की बचत भी कर सकते हैं। बस हमें यही ध्यान रखना है कि गंदगी हमसे न हो, और अगर कुछ हो भी गई तो मैंने नहीं किया, मैं क्यों साफ करूं, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि उसका बुरा असर आप ही के शरीर पे होगा, आप ही के परिवार को होगा। तो जहाँ भी गंदगी होगी आप उसको साफ करने में सहयोग करना चाहिए। हम सभी का कार्य है यही है कि हमें सारा परिसर स्वच्छ रखना है। अभी आपको इस कविता का तो अर्थ समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, कि हमें हमारा सब में पहला संकल्प क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता कहाँ की करनी है? हमें सिर्फ बाहरी स्वच्छता करनी है क्या? नहीं, तो स्वच्छता हमें जो है मन की भी करनी है, दूसरों के प्रति प्रेम रखना है, दूसरों के प्रति जो जलन है वो नहीं रखनी चाहिए। तो हमें यह दोनों गंदगी, बाहरी गंदगी और भीतर की गंदगी, दोनों की गंदगी को हमें स्वच्छ करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देह जो है वो निरोगी रहेगा। जो कूड़ा करकट जो मैंने पूछा, जो भी आपका कचरा है तो आप कहाँ फेंकते हो उसे? तो हम वो सारा कचरा कहाँ डाल दे? कूड़ेदानी में डालते। तो हमें जब भी कचरा कहीं भी फेंकना हो तो उसका इस्तेमाल, कूड़ेदानी का इस्तेमाल हमें करना ज़रूरी है। तो चलिए इस कविता का अर्थ तो मैंने आपको समझा दिया, साथ ही में इसके कुछ कठिन शब्द है, मैं आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी मेरे पीछे इस कठिन शब्द को दोहराना है। पहला कठिन शब्द है अंबार। अंबार, अंबार यानी क्या? ढेर। जैसे वहाँ पे कचरे का क्या लगा था? अंबार लगा था। अंबार यानी ढेर लगना, एक के ऊपर एक चीजों का ढेर लगना। दूसरा है उपचार। उपचार, चिकित्सा। उपचार, चिकित्सा। तीसरा है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी करना यानी छल करना, कपट करना। चौथा है स्वच्छता। स्वच्छता यानी क्या? सफाई। हमारा सारा परिसर स्वच्छ रखना है, उसकी सफाई हमें खुद करनी है, हमें स्वावलंबी बनना है। पांचवा है वृष्ट पुष्ट। वृष्ट पुष्ट यानी क्या? स्वस्थ, हेल्दी। अगर हमारा परिसर स्वच्छ रहेगा तभी हम हेल्दी रहेंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अगर ये हमारा परिसर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम रुष्ट पुष्ट रहेंगे क्या? हम हेल्दी रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें हमारा परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। वायु, हवा। हम जो श्वसन करते हैं उसके लिए किसकी जरूरत होती है? हवा। अगर वो हवा शुद्ध रहेगी तभी हमारा जो श्वसन कार्य है वो अच्छे से होगा। तो इसलिए यह भी जरूरी है कि जो हमारी जो हवा है वो भी शुद्ध रहे। देह, शरीर। देह यानी क्या? शरीर। राष्ट्र, देश।
राष्ट्र देश, तो हमें कौन सा गाना गाना है? सुंदर राष्ट्र का गाना हमें गाना है। अभी बहुविकल्प प्रश्न जो आपके पाठ के आधारित पर दिया गया है, पन्ना नंबर 29, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। अभी हमने कविता पढ़ी, इसका अर्थ भी हमने देखा था, तो उम्मीद है आप इसका सही से जवाब दे पाओगे। तो मैं आप पे यहाँ पे आपको आंसर जो है उसको, जो सही जवाब है उसको मैं सही का निशाना लगवाती हूँ, आप अपनी पुस्तिका में पेंसिल से उसे सही करना है। सभी लोग अपने अपने हाथ में पेंसिल रखना है और पन्ना नंबर 29 पे ये जो सारे प्रश्न दिए गए हैं उसके सही जवाब पर आपको सही निशाना लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है? स्वस्थ यानी क्या? हेल्दी। तो स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है? तो स्वस्थ शरीर में दुखी मन, रोगी मन, स्वस्थ मन, ये आपको ऑप्शन दिए गए। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? स्वस्थ मन। तो इसका सही जवाब क्या है? स्वस्थ मन। स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है? स्वस्थ मन का। तो आपको भी इस जवाब को आपकी पुस्तिका में लिखना है। दूसरा है, स्वच्छ रहने से मनुष्य कैसा रहेगा? स्वच्छता या सफाई रहने से मनुष्य कैसा रहेगा? रोगी, दुखी, निरोगी। रोगी यानी बीमार रहेगा, दुखी यानी उदास रहेगा, निरोगी यानी वो हेल्दी रहेगा। तो कैसा रहेगा मनुष्य? अगर आसपास का परिसर स्वच्छ रहेगा तो मनुष्य भी कैसा रहेगा? निरोगी रहेगा। मनुष्य कैसा रहेगा? निरोगी। तीसरा, बस्ती सुंदर कैसे बनेगी? बस्ती यानी जो आप जो रहते हैं, वो गली, वो मोहल्ला, वो कैसी सुंदर रहेगी? सिर्फ बातें करने से मोहल्ला सुंदर हो जाएगा क्या? सिर्फ मैंने बोला हाँ स्वच्छता करनी चाहिए, इससे मोहल्ला सुंदर हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, हमें स्वयं उसको कार्य करना पड़ेगा, तभी वो अंजाम हो पाएगा। गंदगी दूर करने से बस्ती सुंदर रहेगी, दिए जलाने से बस्ती सुंदर रहेगी, या रंगोली बनाने से बस्ती सुंदर रहेगी? हम सिर्फ हमारा घर स्वच्छ रख रहे, आसपास की जो एरिया है वो सारी गंदगी है, तो इससे बस्ती सुंदर रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो गंदगी दूर करने से बस्ती सुंदर रहेगी। कवि ने कौन सा नारा बोलने के लिए कहा है? इस कविता में कवि ने कौन सा नारा बोलने के लिए हमें कहा है? स्वच्छता महान, मेरा भारत महान, निर्मल मन महान। देखिए मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, स्वच्छता महान, मेरा भारत महान, निर्मल मन महान। तो इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही। तो कवि ने हमें स्वच्छता महान यह नारा बोलने के लिए कहा है। कवि ने कौन सा नारा कहा है? स्वच्छता महान। हमें मन की गंदगी और जो बाहर की गंदगी है दोनों को स्वच्छ रखना है, जिससे हमारा देश स्वच्छ रहेगा। तो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसको आपको मेरे पीछे दोहराना है। प्रश्न पहला, चारों ओर किसका अंबार लगा है? चारों ओर यानी क्या? हमारे आसपास। अंबार यानी क्या? ढेर। तो चारों ओर किसका अंबार लगा है? किसका ढेर लगा है? चारों ओर कूड़े करकट का अंबार लगा है। तो चारों ओर जो कचरा है उसकी ढेर लगी हुई है। अगर ये ढेर लगी रहेगी तो हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहेंगे। हमें अपने मन में कैसी गंदगी नहीं रखनी चाहिए? हमें अपने मन में कैसी गंदगी नहीं रखनी चाहिए? इसका जवाब क्या है? हमें अपने मन में धोखाधड़ी, जलन आदि गंदगी नहीं रखनी चाहिए। मतलब दूसरों के प्रति जलन वगैरह नहीं रखने चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। तो हमें हमारे बाहरी गंदगी के साथ साथ भीतर की जो गंदगी है उसे भी साफ करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा परिसर स्वच्छ रहेगा और तभी हमारा जो देश है वह स्वच्छ रहेगा। बाहरी गंदगी और अंदर की गंदगी दूर होने से क्या होगा? जो बाहर की गंदगी है, अब चलो गंदगी को साफ तो करें, तो इस गंदगी को साफ करने से हमें क्या होगा? बाहरी गंदगी दूर होने से सब लोग निरोगी रहेंगे, वो हृष्ट पुष्ट होंगे, और अंदर की गंदगी दूर होने से मन शुद्ध होगा। बाहर की गंदगी से शरीर शुद्ध होगा और अंदर की गंदगी से मन शुद्ध होगा। तो चलिए आज का भाग हम यहाँ तक ही देखते हैं। इस कविता को हमने पढ़ा था, साथ ही साथ इस कविता का अर्थ हमने सोचा था कि जिंदगी में बाहर की गंदगी के साथ साथ हमें अंदर की गंदगी, मन की गंदगी को भी साफ करनी चाहिए।
और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि कुछ इस पाठ के कठिन शब्द देखा था और एक वाक्य में उत्तर भी देखा था। तो अगला भाग है तो अगली तासिका में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस इस कविता को आप कंठस्थ कर लेना है। धन्यवाद।